विद्यालय केवल एक भवन नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं है बल्कि जीना सीखता है। और जब बात हो अभिभावक विद्यालय ग्राम अछोटी दुर्ग छत्तीसगढ़ की, तो ये विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि मानवता और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यह शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन को समझने, जीने और रचने का अवसर देती है। तो आइए हमारी नई वीडियो सीरीज सुखी समृद्ध विश्व के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं अभिभावक विद्यालय की मानवीय शिक्षा की दिशा में एक अनोखी पहल। हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। ये विद्यालय अलग है क्योंकि ये मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। यहाँ चेतना, विकास और मूल्य शिक्षा एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों में केवल सूचना और स्किल ही नहीं बल्कि संस्कार और मानवीयता का पोषण भी हो सके। तो हम अगर देखते हैं कि ये बच्चों में जो मौलिक शिक्षा है या मूल्य शिक्षा की हम बात करते हैं, तो इसमें मूल्य शिक्षा क्या है? ये जो चेतना विकास है तो बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम मौलिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो जो संबोधन है, तो बच्चा संबोधन को समझ पाए। तो संबोधन क्या है? तो संबोधन पूर्वक संबंध को समझ पाए कि ये मेरी माताजी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई जी हैं। मैं देख पाती हूँ अपने बच्चे पे भी कि जो संबोधन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। समझना भी है, सीखना भी है, करना भी है, ये सारा क्रम है बच्चों को सिखाने का। तो मेरे बच्चों के साथ तो मैं लगातार उनको ग्रो होते देख ही रही हूँ, क्योंकि ये शिक्षा का काम ही है कि बच्चे ग्रो कैसे हो रहे हैं। तो ग्रो होना एक अलग बात है, विकास होना अलग बात है, लेकिन बच्चों में जो मूल्य शिक्षा का विकास हो रहा है, संबंध को पहचानने की जो ये शिक्षा है, ये सबसे बड़ी शिक्षा। ये तस्वीरें दुर्ग जिले के अभिभावक स्कूल की है। यह स्कूल अपने आप में बहुत अनोखा है क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनके ही माता पिता पढ़ाते हैं। इसीलिए इस स्कूल का नाम अभिभावक स्कूल रखा गया है। इन पेरेंट्स में IITian, डॉक्टर, CA और इंजीनियर शामिल हैं। कुछ लोग तो लंदन से लौटकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से कोई भी सैलरी नहीं लेता, बल्कि ये लोग स्कूल को चलाने के लिए खुद पैसे खर्च करते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार ये स्कूल चल रहा है और इस स्कूल में बच्चों के लिए हर तरह की आधुनिक सुविधा मौजूद है। यहाँ शिक्षक वेतन के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। वे अपने क्रिएटिव विचारों को जीवन में उतारते हैं और हर दिन नए प्रयोग करते हैं मानवता को जीने की दिशा में। सुबह की प्रार्थना यहाँ केवल शब्द नहीं होती बल्कि मानवता की भाषा होती है। चाहे सुबह की प्रारंभिक असेंबली हो या फिर विद्यालय छूटने की अंतिम सभा, हर बच्चा अपने विचार पक्ष, अपने व्यवहार पक्ष और अपने कार्य पक्ष को पहचानता है और पूरे सम्मान से उन्हें अपने सहपाठियों, भाई जी, बहन जी के सामने प्रस्तुत करता है। Namaste to all. My work aspect is I help mummy ji to prepare my tiffin and my behavior aspect is good for everyone. ऐसे भाई जी बहन जी को आज मेरा कार्य पक्ष में मैं
जिस टेबल पे हम लंच करते हैं तो मैं वो साथ साफ कर पाया। यहाँ हर बच्चा सीखता है अपनी आवाज को मानवता की ध्वनि बनाना। फिजिकल एजुकेशन से लेकर संगीत और कंप्यूटर कक्षाओं तक बच्चों का ध्यान हमेशा मानवीय शिक्षा के 4 आधार स्तंभों संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और स्वनियंत्रण के अभ्यास पर केंद्रित रहता है। फिजिकल एजुकेशन की गतिविधियों के दौरान उन्हें ये विशेष रूप से बताया जाता है कि हर स्थिति में संबोधन को बनाए रखना कितना आवश्यक है। खेलों के बीच ये देखा जाता है कि बच्चों में सहयोग की भावना कितनी गहराई से उभरती है और वे कठिनाइयों में भी स्वनियंत्रण बनाए रखने में कितने सक्षम हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान दिया जाता है कि दिए गए मार्गदर्शन का वे कितनी सहजता से आज्ञा पालन कर पाते हैं। इसी तरह योग, संगीत और कंप्यूटर जैसी सभी कक्षाओं में भी यही प्रयास रहता है कि बच्चे इन 4 आधार स्तंभों को न केवल समझें बल्कि पूरी स्वीकार्य भाव और लगन के साथ उनका अभ्यास भी कर सकें। यही शिक्षा उन्हें केवल अच्छे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनने की दिशा में अग्रसर करती है। यहाँ शिक्षा का अर्थ केवल पन्नों तक सीमित नहीं, लकड़ी की कारीगरी हो, सिलाई और बुनाई हो, कुकिंग हो या खेती, हर कला में बच्चा अपने हाथों से बनाना, रचना और समाज से जुड़ना सीखता है। यहाँ हर काम सिर्फ हुनर नहीं बल्कि मानवता के साथ जीवन जीने का अभ्यास है। हर राष्ट्रीय पर्व, हर अवसर बच्चों की चेतना को जगाने का अवसर बनता है। 15 अगस्त पर ईडी मार्च, ड्रम की गूंज, अड़ंग जैसे वाद्य यंत्रों की थाप, यहाँ हर प्रस्तुति केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता के अर्थ से जुड़ा उत्सव है। यहाँ साइंस केवल किताबों से नहीं पढ़ाया जाता बल्कि डॉक्यूमेंट्री, इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर मैं आपको कहूँ आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, ऑडियो फाइल्स, look on the landscape or noise. Plus the wind isn't always blowing, right? So you need ways to store the energy. गाने और कविताओं के जरिए समझाया जाता है ताकि हर विषय, हर पंक्ति, हर शब्द एक अनुभव बनकर बच्चों के भीतर उतर जाए। इतिहास, विज्ञान, गणित सब कुछ यहाँ संवाद बनकर आता है ताकि बच्चा सिर्फ याद न करे बल्कि महसूस करे, जिए और समझे। हम मानते हैं शिक्षा तभी पूर्ण है जब उसमें अभिभावकों की भागीदारी हो। यहाँ अभिभावक भी हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ सहभागिता सिर्फ गतिविधि नहीं बल्कि वह सेतु है जो शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी को जोड़ता है। यहाँ बच्चा अपने अभिभावक और शिक्षक के प्रयासों को देखता है, उन्हें स्वीकारता है और उसके भीतर कृतज्ञता की भावना
जन्म लेती है। अभिभावक विद्यालय, जहाँ शिक्षा सिर्फ भविष्य बनाने का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, जहाँ बच्चा सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि चेतना, संस्कार और मानवीय संस्कृति का वाहक बनकर निकलता है। अभिभावक विद्यालय, जहाँ शिक्षा, संस्कृति और मानवता एक हो जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट से। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।